हेलो। हेलो, हाय। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं भाई ना। आज अपना लिमिट का पोर्शन अपने को कंप्लीट करना है और डेरिवेटिव स्टार्ट करना है। सही बात है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो जो अपना लिमिट का पोर्शन जो बचा हुआ था ना, पहले मैं वो खत्म कर देता हूँ, है ना? और फिर जो है वो अपन देखते हैं। ठीक है, आज लास्ट क्लास है, यस। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल जो एक टाइप के क्वेश्चन रह गए थे ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन लिखना चालू करो आप, तो है ना, छोटे छोटे सवाल है। जैसे एफ ऑफ एक्स दे रखा है कि एक तो है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक दे रखा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है। ये है एक्स की वैल्यू वन से कम हो तो, और ये है एक्स की वैल्यू वन से ज्यादा हो तो। ठीक है, आपको बोला है फाइंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक बार। हाँ भाई, शुरू करें। तो यार देखो, लिमिट का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना, कि अगर वन पे लिमिट निकालनी हो तो आप क्या करो, इसको दो पार्ट में तोड़ो, है ना। लिमिट का मतलब होता है कि थोड़ा सा उसके आगे जाकर फंक्शन का वैल्यू देखना, और थोड़ा सा उस पॉइंट से पीछे आकर। तो मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला पार्ट बनाया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस, और दूसरा वाला पार्ट बनाया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस। वन से पीछे और वन से आगे, वन से कम। वन से कम में ऑब्वियस सी बात है, एक्स लेस देन वन वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू वन से कम पुट करोगे तो आपको उसका कोरस्पॉन्डिंग वहां सेलेक्ट करना है जो वन से कम के लिए वैलिड हो। तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, और वन से आगे पर ये वाला फंक्शन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, वन पुट करोगे तो वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर वन पुट करोगे तो वन और वन ये टू, तो विथ माइनस टू हो जाएगा। अब ये दोनों जो बातें हैं वो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, तो अपन फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखते हैं वो लिखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये आंसर लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है अपने कल बच गए थे। ठीक है, अपन इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई। हाँ हाँ, अरे अभी बहुत करेंगे, वन मोर क्या, अभी और करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट ये दोनों निकालनी होती है, बिल्कुल सही बात है, यही यही कर रहे हैं अपन, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू। एक फंक्शन दे रखा है जो है मोड एक्स अपॉन एक्स, और ये हो गया जीरो। ये है तब जब एक्स की वैल्यू जीरो ना हो, और ये तब है जब एक्स की वैल्यू जीरो हो। अपना क्वेश्चन है फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तुम करो।
नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी तो है ना, तुम है ना जैसा 10th क्लास का था ना वैसे ही कुछ है ना। मैं एक फॉर्मूला आखिरी में बता दूंगा, वो कर लेना। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और से देख लेंगे अपन। ठीक है। और फंक्शन मैंने आपको फंडामेंटल में पढ़ा रखा है, देखना। हम्म। हाँ भाई, तो इसके दो पार्ट किए अपन ने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिर्फ डेफिनेशन है ना उनकी भी, है ना। नहीं, पीएनसी जो आता है ना वो 12th में आता है। ठीक है, इतना नहीं आता तुम्हारे 11th में, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। हाँ भाई, दो पार्ट ब्रेक कर लिए। जीरो प्लस, देखो, जीरो प्लस एक्चुअली जीरो नहीं है। जीरो प्लस का मतलब क्या समझ रहे हो? जीरो से थोड़ी सी आगे की वैल्यू, विच इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और जीरो से पीछे की वैल्यू अगेन दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों में जो फंक्शन आएगा ना, जो एफ ऑफ एक्स आएगा, वो कौन सा आएगा? वो आएगा मोड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके। अब जीरो प्लस पे आप मेरे को बताओ, मोड जो है वो कैसे खुलने वाला है? प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा? अरे ओए, क्या तुम बावड़े हो रहे हो क्या? तुमको तुमको सॉरी, तुमको बात समझ नहीं आती क्या? हैं, तुम कुछ भी बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी नहीं आता है? और तुम कोई और ही रामायण लगा के बैठे हो, पीएनसी आता है हमारे तो। अरे, मैंने कब मना किया? प्रोबेबिलिटी में पीएनसी नहीं आता है। क्या बात करते हो? बात तो सुन लो तुम एक बार है। हाँ, मोड कैसे खुलेगा जीरो प्लस में, ये जानना है। तो पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव में खुलेगा, और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव में खुलेगा। तो एक्स अपॉन एक्स वन हो गया, और ये माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन हो गया। तो ये दोनों बराबर नहीं। तो इसमें भी जो आंसर आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, वो आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इसमें और आगे चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, यार, एक फंक्शन दे रखा है जो है ए प्लस बी एक्स फोर बी माइनस ए एक्स, एक्स लेस देन वन के लिए, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, एक्स इक्वल टू वन के लिए। क्वेश्चन है, फाइंड ए कॉमा बी इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। जो भी लिमिट का पोर्शन है वो एफ ऑफ वन के बराबर है। ठीक है, हाँ भाई, शुरू करें। तो लिमिट के मैंने दो पोर्शन कर लिए, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन जो है ना, एफ ऑफ एक्स, उसके अपन दो पार्ट कर ले। एक कर ले अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस, और एक आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस। वन प्लस पे ये वाला फंक्शन आएगा, मानते हो ना? तो यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस ए एक्स,
और 1 माइनस पे वो वाला फंक्शन आ जाएगा, और ये दोनों ही एफ ऑफ 1 के बराबर है, और एफ ऑफ 1 कितना है 4। तो कुल मिलाकर b माइनस ए की वैल्यू कितनी है 4, और a प्लस बी की वैल्यू भी कितनी है 4। ठीक है, और आप इन दोनों को जोड़ लो, तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, b की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू कितनी होगी 0। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये कुछ फिक्स क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा मैं एक और करा देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये आते हैं भाई, बिल्कुल फिक्स सवाल है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भाई एक फंक्शन दे रखा है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, एक दे रखा है एन एक्स प्लस एम, एक दे रखा है एन एक्स क्यूब प्लस एम। ठीक है, ये है एक्स लेस देन जीरो के लिए, ये है 0 से 1 के लिए, ये है 1 से आगे के लिए। ठीक है, फाइंड m कोमा n if both limit extending to 0 f of x and limit extending to 1 f of x exist। ठीक है, करो। हाँ भाई, तो जीरो वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और 1 वाली भी एग्जिस्ट कर रही है। पहले जीरो वाली की बात कर लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स दो पोर्शन में तोड़ के लिखा जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस, और एक लिखा जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। जीरो माइनस पे जो फंक्शन आएगा जीरो से कम पर, वो आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, और जीरो प्लस पे जो फंक्शन आएगा वो आएगा ये वाला, वो हो जाएगा एन एक्स प्लस एन। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो ये n जीरो पुट करने पर और ये m, और अगर एग्जिस्ट करता है तो पहला कंक्लूजन है m इक्वल टू n का। ठीक है भाई, ओके। दूसरा, दूसरा तुम बनाओ जल्दी से। तो ये तुमको समझ आ रहा है दूसरे वाले पर? दूसरे वाले में कुछ ऐसा आ रहा है क्या, n प्लस एम इक्वल टू n प्लस एम? भाई 1 से कम पे ये वाला आएगा और उसमें 1 पुट करेंगे, 1 से ज्यादा पे ये वाला आएगा और उसमें 1 पुट करेंगे, तो इसमें भी 1 पुट करने पर n प्लस एम, और इस पे भी n प्लस एम। देख लो दोनों बराबर आएंगे क्या? ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से। ठीक है, मतलब इससे कोई कंक्लूजन नहीं आया, इससे एक्चुअली ये कि हाँ ट्रू है तो ठीक है ना, कोई कंक्लूजन नहीं आया। तो सिर्फ एक ही आंसर है इसका, कि m और n बराबर होने चाहिए, बस जो भी वैल्यू हो। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का एक ही कंक्लूजन है कि m और n जो है वो बराबर होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, आगे अपन नहीं पढ़ पाएंगे इसमें।
ठीक है, ओके भाई। तो ठीक है ना। अब मैं आपको डेरिवेटिव निकालना सिखा देता हूँ, ठीक है ना, कि डेरिवेटिव जो है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब यार ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब है ना। आप ये मत सोचना कि मेरे को इतना ही लिमिट आता है, एक्चुअली मेरे को तो बहुत लिमिट आता है, ठीक है ना। मतलब आप वो नहीं सोच पाओगे अभी, पर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, सो डोंट कंसीडर दिस एज अ कंप्लीट लेक्चर ऑफ लिमिट, है ना। वट एवर इट इज रिक्वायर्ड वही पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए कि हाँ, जितना रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है भाई, डेरिवेटिव्स। हम्म। हाँ, इसको पहचान लिया भाई, पहचान लेते हैं। तो भाई है ना, किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो लाइन लिख रहा हूँ इसको याद कर लेना। किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका, और इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं कि डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वही चीज है। तो जो अपन ये रट के रखते हैं ना, कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, वो सारी चीजें एक्चुअली यहाँ से आती है। और ये आपके एग्जाम में आता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और आप अगर साइन का डेरिवेटिव कोस लिख के आ जाओ तो एग्जामिनर काट के जो है आपको 0 नंबर दे देगा। क्यों, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है? नहीं 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 नहीं। ठीक है, बहुत टाइम लगता है प्रूव करने में। ठीक है, ओके, उसमें लिमिट वगैरह काम आती है। तो आज अपन यही पढ़ेंगे कि आखिर डेरिवेटिव कैसे आता है किसी भी फंक्शन का। समझ गए बात को? ठीक है, सो आई स्टार्ट विद वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अपन कम से कम इसके ऊपर 10 सवाल करने वाले हैं, ठीक है ना, ताकि आपका फ्लो बन जाए। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हेडिंग पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, दिक्कत है, डायरेक्ट नहीं लिखना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पूरी दुनिया जानती है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। क्यों भाई, तुम भी जानते हो ना कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, पता है? ठीक है, बस प्रूव करना है। तो क्या है, जो एफ डैश ऑफ एक्स होता है वो होता है लिमिट एच टेंड, सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। एफ डैश ऑफ एक्स इज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाँ भाई, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है तो ये क्या करता है, एक्स को एक्स स्क्वायर बना देता है, तो एक्स प्लस एच को क्या बनाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। आई थिंक ये तो समझ आता है कि एफ ऑफ एक्स खुद जो है वो इनपुट का होल स्क्वायर करता है, तो इनपुट जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर करेगा डिवाइड बाय एच। ऊपर ये होल स्क्वायर एक्सपांड किया तो एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर 2xh माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एच। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर गया, एच और एच गया, दिख रहा है सबको? एच उड़ा दिया है ना, अब क्या बच रहा है वो लिख देता हूँ। तो ऊपर बच रहा है एच प्लस 2x, और उसमें अपन एच को 0 पुट करेंगे, कितना आएगा? यहां से आता है एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, डायरेक्ट मत लिख देना, बस टाइम लगता है उसमें। ठीक है,
ओके भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ऐसे क्वेश्चन आप करो, है ना। चलो, हाँ भाई, इसी बात के तो नंबर मिलते हैं। चलो अब एक्स क्यूब का निकालो। अब एक्स क्यूब का तुम निकालो, यही तो ज्यादा नंबर दिलाता है आपको। ठीक है। हम्म तो सबसे पहले लिखा फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f of x plus h minus f of x divided by h. f dash of x is limit h टेंडिंग टू जीरो x plus h का क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय h, एक्स क्यूब h क्यूब 3x² h 3xh स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज f डैश। तो ये एक्स क्यूब गया, है ना। h कॉमन लेके उड़ा दिया ऊपर से, तो ये क्या बचेगा, एच स्क्वायर 3x² एंड 3xh एंड लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये आ गया अपने पास 3x², क्योंकि बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। समझ गए बात को। ठीक है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहाँ से आया, हाँ भाई ये भी बताएंगे आपको, है ना। पर ये अभी नहीं बताएंगे, ठीक है। ये मैं बताऊंगा आपको 12th में, है ना। सीकेंड से टेंजेंट के स्लोप से बताऊंगा, ठीक है। अरे बता देंगे, सर को आता है, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। ठीक है, बताएंगे बताएंगे किसी दिन, बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है। अच्छा, ये अब जैसे देखो, एक और सिमिलर क्वेश्चन ही पूछते हैं आपको कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, फाइंड, ये भी पूछा जा सकता है, एफ डैश ऑफ टू। ठीक है, आपको एफ डैश ऑफ टू निकालना है। ठीक है। तो हाँ, डेरिवेटिव एट टू, इसका मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव निकालें आप इसका एट टू। तो अपने को पता है, देखो हवा हवा में आंसर पता है अपने को, एफ डैश कितना आएगा इसका, 2x आएगा। और उस 2x में अपन 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। समझ गए बात को। पर ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। ठीक है, ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। दिक्कत समझ रहे हो, मतलब आपका जो फॉर्मूला है, आई नो दैट कि वो फॉर्मूला जो है एफ डैश ऑफ एक्स वाला है, कि एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। हाँ ऐसे नहीं, ये भी मत करो, ये करो, तुम सीधा टू द पॉइंट बात करो। एफ डैश ऑफ टू निकालना, अभी निकालते हैं, टू पुट कर दो। आप शुरुआत ही यहां से करो, समझ गए बात को। माइनस एफ ऑफ टू बाय एच करो। तो जो एफ डैश ऑफ टू है, एक्चुअली बात वो की वही हो रही, पता है, वो की वही बात हो रही है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, एक ही चीज है वो, टू प्लस एच का होल स्क्वायर, एफ ऑफ टू कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय एच, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4।
डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये गया, एच हटा दिया, तो आंसर 4 दिख गया क्या, है ना। और वो अपने को दूर से ही पता होता है, एक्चुअली आंसर तो पहले से पता होता है, ये कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ओके भाई। कर पा रहे हो ना क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। देखो एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2x² प्लस 3x-5, ठीक है। तो प्रूव दैट एफ डैश ऑफ 0 प्लस 3f डैश ऑफ -1 इक्वल टू 0 यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। हाँ ये 5 नंबर का हो जाएगा, सही बात है। अगर 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर पक्का है। हाँ भाई, समझ गए बात को, क्या करना है। पहले तो लिखें अपन एक बार फॉर्मूला कि भाई एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो ऐसा होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, एंड यू नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ 0। So f dash of 0 will be limit h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h. So f dash of 0 is 0 plus h is f of h, f of h हो जाएगा 2h² 3h minus 5, f of 0 हो जाएगा 0 0 minus 5, समझ आती ना बात, तो डिवाइड बाय h, ये हो गया, h भी कैंसिल करके उड़ा दिया, 2h plus 3 limit h tending to 0 f dash of 0, so f dash of 0 3 है, ओ सॉरी हाँ 3, ठीक है। चेक करोगे, ये आ गया। अब है ना, अब f डैश ऑफ -1 निकालो इसी प्रकार से, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे उधर, है ना। आ गया -1, देखते हैं, -1 प्लस एच का होल स्क्वायर 2 टाइम्स 3 -1 प्लस एच -5, एफ ऑफ -1 यही गिन लेता हूँ मैं, 2 -3 -1 एंड -5 -6,
डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। कैलकुलेशन है इसमें, है ना, और इसी बात का नंबर है 1 + h² + 2h -3 + 3h -5 and -6 -11 डिवाइड बाय h। तो भाई h² तो आ ही रहा है ना, उसको तो मैं लिख रहा हूँ 2h², 4h और 3h 7h 2, अच्छा 2h -1 कहाँ पर, अच्छा लिमिट डालने से पहले, ओके लास्ट में आएगा, ठीक है। हाँ भाई 2h², 4 and 3 7, ये हो गया 2, 2 - 3 -1 और ये तो ये -12। ठीक है भाई, देख लेना है ना, कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। -2h नहीं होगा वहां पर, कहाँ पर, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिखा है कहीं तो, है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर, सो -4h है ना, तो गड़बड़ हो गया सब पहले तो। -h आ रहा है क्या, है ना, ये -h आ रहा है, -4h, और हाँ ठीक है -h आ रहा है, और 2, और ये तो ठीक है। यार ये कुछ गड़बड़ आ रहा है अभी भी, मैंने तो चेक करना कुछ गलत हो रहा है क्या। ये कांस्टेंट क्यों बच रहा है, एक मिनट कांस्टेंट देख लेते हैं। 2 यहाँ से आ गया, और क्या कर रहे थे अपन, -1, और -1 पे ही आ जाएगा -8 और -6, अरे ये +6 आएगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, गड़बड़ हो गई ना तो बहुत भयंकर, 2, और यहाँ पे -3 और -5 -8 और 2 -6, और ये कांस्टेंट नहीं आएगा कुल मिला के, ठीक है, कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, हाँ। और फिर h गया तो ये 2h -1 आ रहा है, ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये आंसर जो है -1 आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया -1, और ये आ रहा है अपने पास 3, सो 3 - 3 0 आ जाएगा। फिर क्या गलती यहाँ पर हो गई थी, अपन ने इसको -6 लिख दिया, जबकि वो देखा नहीं कि उसके आगे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके भाई। तो ठीक है भाई, तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लें, है ना। अब थोड़े से टफ सवालों पे चलते हैं, है ना, कि भाई निकालो एफ डैश, ठीक है, साइन एक्स बोल दिया है, और बोला है कि एफ डैश निकालो, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ट्राई करो। ठीक है, सब लोग यही करते हैं और आगे यही करना है, ठीक है, सब लोग यही करते हैं, डायरेक्ट ही लिखते हैं आंसर, और आगे भी एक्चुअली यही करना है, पर अभी अपन मतलब एक तरीके से स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर जिसकी जरूरत है वो चीज सीखे। ये फॉर्मूला लिखा, जैसे एफ डैश निकालने को बोला, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच वो आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और ऑब्वियस ही बात है हाँ भाई कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है, और एफ ऑफ एक्स विच इज साइन एक्स डिवाइड बाय एच, ठीक है। अब आप शुरू करो, आज आप खुद आविष्कार करो इस बात का कि साइन का डेरिवेटिव कॉस क्यों होता है, ठीक है भाई।
इसको अच्छे से लिख देना बस। ये जो तारे सितारे बना रखे ना, ये चीज याद रखो, ये है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। अपन हर क्वेश्चन में यही कर रहे हैं, इसको लिख लो और फिर जिसका डेरिवेटिव। हाँ भाई भेजो, फोटो भेजो। अरे आज 1 घंटा पहले क्लास हो गई है ना, मतलब थोड़े से टाइमिंग क्लैश हो रहे थे एक दूसरी क्लास के साथ, तो मतलब मेरे खुद की क्लासेस थी तो मैंने इधर कर दी। कुछ नहीं पढ़ाया है, ये जो तारे सितारे बना रखे ना, ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, और इससे हम हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का सोच रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन चल रहा है कि बताओ साइन का डेरिवेटिव कोस कैसे आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन चल रहा है। समझ गए बात को? बिल्कुल भाई शौर्य, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तुमने जो किया है ना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने किया है साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया, वो भी कर सकते हैं अपन। अब इस रास्ते पे घुस गए हैं तो साइन ए प्लस बी, उससे भी कर लो। ठीक है, तो मतलब अप टू यू है ना। मैं ऐसे करता हूँ जैसे शौर्य ने किया, वैसे कर दूँ। 2 cos सी प्लस 2x, है ना, सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, और फिर आएगा साइन सी माइनस डी बाई 2 डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कर दिया, ये साइन एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 हटा देते हैं और h को 0 पुट करते हैं, तो 2 से 2 गया, तो कितना बच रहा है? cos x ही बच रहा है। आप साइन x प्लस एच में साइन a प्लस बी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, ओके। तो इससे अपन ने जाना कि हाँ भाई साइन का डेरिवेटिव जो है वो cos x आता है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में भी आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म दूसरे तरीके से नहीं आ पा रहा है, चलो दूसरे तरीके से बताते हैं। ठीक है, मेथड 2, एफ डैश, यहां तक तो चल रहे थे अपन, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एच, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां तक तो चल रहे थे, यहां तक ठीक है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हो, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, मैंने क्या सोचा कि इन दोनों को साथ में रखते हैं। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, साइन एक्स कॉमन, कोस एच माइनस 1 प्लस ये बीच वाली टर्म इधर डाल देते हैं, है ना। ये जो एच है ना, ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, यहां तक ठीक है बात। अब क्या करना है कि तुमको पता ही होगा कि cos x माइनस 1 में अपने को डिवीजन में एक्स स्क्वायर चाहिए होता है ना। तो डिवाइड बाय एच और इनटू एच करना ही पड़ेगा इसी में। उससे होगा क्या भाई, इधर के जो आंसर है वो लिख रहा हूं मैं लिमिट पुट करने के बाद, साइन एक्स पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और ये जो चीज है वो बताओ कितनी है? -½ ठीक है, अच्छा, ये वाला h कितना हो गया? 0 प्लस ये cos x एज इट इज, साइन एक्स अपॉन एक्स 1, ये पूरा 0, तो 0 प्लस cos x, आंसर जो है वो cos x आ गया। ठीक है, नंबर 5 लिखा था, इसके पहले 4 टॉपिक हो गए क्या मतलब? अच्छा। अरे ये 5वां क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है। इसे चौथा क्वेश्चन किया है, तीसरा क्वेश्चन किया है, दूसरा किया है, एग्जाम्पल 1 किया है, डेरिवेटिव समझाया है, लिमिट के छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए हैं, है ना ये। ठीक है, तो देख लेना, आसान आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है।
क्यों भाई? जो लोग बैठे तुमको कुछ पता भी नहीं पड़ा होगा, इतना पढ़ा दिया है ना। ये आराम आराम से मस्त मस्त धीरे 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 धीरे। हम्म, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, चलो एक और क्वेश्चन करो। अब सिक्स्थ पार्ट है ना। चलो cos x का डेरिवेटिव निकालो। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, cos x का डेरिवेटिव निकालो चलो। साइन कोस टेन के डेरिवेटिव तो आप निकाल ही लो, है ना। ये तो बहुत ही फंडामेंटल चीजें हैं। फिर से अपने हर क्वेश्चन की शुरुआत इसी से होगी कि लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। ये अपना डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, और x प्लस एच, तो कोस की जगह x प्लस एच डाल दो, कोस में x की जगह, तो ये कोस x प्लस एच है ना, माइनस कोस x डिवाइड बाय एच। हाँ, हाँ भाई, एक ही प्रिंसिपल है। बस फर्स्ट प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं, कोई सेकंड प्रिंसिपल नहीं है इसमें। ठीक है, सारी चीजें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव की जाती है और फिर इनको याद कर लिया जाता है कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है। तुम समझ रहे हो क्या मतलब, व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसीजर। ये जो अपन निकाल रहे हैं ना, ये साइन का कोस, तो बस ये अपन ने प्रूव किया और ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है कि हाँ भाई ये याद कर लो अब तुम। तो जहां जहां पे साइन आएगा वहां पे सीधा कोस लिख देंगे। ठीक है ना। ओके। ये हो गया। अब तुम्हारी इच्छा है भाई, तुमको कोस सी माइनस कोस डी लगाना है या कोस जो भी वो है ना, वो दूसरा वाला। ठीक है, तो कोस सी माइनस कोस डी लगा दो आप, है ना, सीधा -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, डिवाइड बाय एच और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये अपना एफ डैश ऑफ एक्स है। इसमें अपन ने जो है वो डिवाइड बाई टू किया, इंटू टू किया, और ये वाली जो चीज है, ये पूरी वन दिख गई होगी। ठीक है, ये टू से टू गया और एच को जीरो, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, चेक कर लो आराम से। ठीक है, ओके। हाँ भाई, ओके, आगे बढ़े। कोस का माइनस साइन, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, है ना। चलो, अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच रहा है, उसको क्यों छोड़े अपन, है ना। निकालो टेन का डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे तुमने 10-12 सवाल कर लिए ना, खत्म मामला पूरा, है ना। 10-12 सवाल कर लिए तो खत्म, बस यही फॉर्मूला है, बार बार इसी को करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, ओके, निकालो। सो इसमें एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हाँ भाई, टेन ऑफ एक्स प्लस एच
माइनस 10x डिवाइड बाय h, साइन बाय कोस कर ले सीधा, है ना। तो देखना क्या बन रहा है, जो साइन ऑफ x प्लस एच कोस एक्स माइनस कोस ऑफ x प्लस एच साइन एक्स डिवाइडेड बाय h cos of x plus h and cos x लिमिट h टेंडिंग टू 0। हाँ भाई, ऊपर कुछ दिखा, कितनी बढ़िया चीज दिख रही है, शाबाश। फॉर्मूला साइन है कोस भी, कोस है साइन भी, तो भाई ये क्या होता है, ये होता है साइन a प्लस बी। सो लिमिट साइन a माइनस बी है ना, मतलब x प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय h cos h और cos x प्लस एच, x से x गया, ऊपर साइन h लिखा हुआ है, डिवाइड बाय h cos x cos of x plus h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये sin x अपॉन x 1, इसमें 0 पुट करो, cos x cos x cos स्क्वायर x को उचका के ऊपर रख दो, sec स्क्वायर x। याद है 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। ओके भाई, तो 10 का डेरिवेटिव भी अपन ने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये होता है ना। अब मैं कुछ कुछ फॉर्मूले आपको लिख देता हूँ जो आपको सीधे यूज करने होंगे, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल, बहुत है, जहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से आए वहां पे फर्स्ट प्रिंसिपल से कर देना, नहीं तो स्टैंडर्ड कुछ भी ना लिखा हो तो जो अपन सीधा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, है ना, नोट करके लिखना शुरू करो। अब क्या है कि जो बातें मैं लिख रहा हूँ वो तो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि भाई ये तो फिक्स है फॉर्मूला अपने, जैसे साइन एक्स है ना, मैं मतलब ऐसे लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ही होता है ना। ये जो है इसका कितना आएगा cos x, याद रखना है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x वो आएगा माइनस साइन एक्स, जैसे अभी अपन ने प्रूव किया है कि डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये भी याद रखना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ फिर साइन कोस, बाकी जो बच रहे हैं वो भी लिख ही देता हूँ, है ना। सेक, सेक का होता है सेक टेन, ठीक है। क्लास कब तक है, क्लास देख लेते हैं, 15 मिनट और, है ना, 15-20 मिनट और कम से कम। कोसेक, कोसेक का आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट, कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बाकी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, हाँ भाई कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, ठीक है। ये सारी स्टैंडर्ड बातें हैं जो अपन क्वेश्चन करते हुए यूज करते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये तो अपने को एक छोटी छोटी बातें ये अपने को फिजिक्स में पढ़ा दी जाती है कि भाई देखो ये तो काम आएगा, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, अपन इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लिख लिए क्या सारे, जल्दी लिखना। ये हमेशा ही याद रखना है, ये हमेशा ही याद रखना है भाई। अरे इसमें तो भी बहुत फॉर्मूले ऐड होंगे आगे जाकर, ये तो याद रखना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव तो याद ही होने चाहिए, याद ही रखना है इनको तो, ठीक है ना। नाइन्थ, हाँ भाई, अगर दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने को बोला है और दो फंक्शन अलग अलग ऐसे बता रखे हैं, तो आप जो है दोनों का डेरिवेटिव भी अलग अलग निकाल सकते हो और फिर उनको जोड़ सकते हो या उनको घटा सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया।
अगर दो फंक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई कर रखा है, विच इज बेसिकली u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल, उसमें क्या करना है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट, दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरा डिफरेंशिएट, पहला एज इट इज। याद है ये बातें? और अगर आपको इसमें डिवीजन वाला रूल देखना है तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला वाला फंक्शन एज इट इज, एंड डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अगर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रखा है k इंटू एफ ऑफ एक्स, तो आप जो है k बार निकाल सकते हैं और फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो अपन इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं छोटे छोटे, है ना? स्टार्ट करें भाई। करते हैं शुरू, चलो। सो भाई, एग्जांपल, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डिवीजन रूल लगाएं हैं, तो क्या आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा x का, और 1 का 0। सेकंड फंक्शन एज इट इज, माइनस पहला फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x, डिवाइड बाय x की पावर 4। समझ में आई क्या बात? और इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आपकी इच्छा हुआ है ना, कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय x की पावर 4। तो ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई एक्स की पावर 4। x कॉमन लेके उड़ा दो, तो x प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, ये अपना आंसर है। वो सोल्व करना आपके ऊपर है, कितना आप उसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है भाई, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, डायरेक्ट निकालो अब, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ये फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। टू एक्स कोसेक थोड़ी आएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इसमें। तो इसका एफ डैश कैसे निकालोगे, इसका डेरिवेटिव पहले वो होगा 3x स्क्वायर, ये वाला फंक्शन एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज, और अगली बार इसका डेरिवेटिव। ये आंसर है इसका। हाँ भाई, आगे बढ़े। हम्म थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, है ना? ठीक है। तीसरा, भाई एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है 5x³ प्लस 3x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, निकालो।
एफ ऑफ एक्स इज 5 साइन एक्स प्लस 6 cos एक्स प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 8। हाँ भाई हो गया। अरे आंसर मत बताओ, इतना कष्ट मत करो, आंसर मत बताओ तुम तो बस बता दो, बोल दो कि हो गया सब कुछ, है ना, बाकी मैं लिख दूंगा। हाँ भाई, तो एफ डैश आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 3 आगे आएगा, 15 हो जाएगा, 3x का 3, इसका 0। कहीं डाउट है तो पूछ लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज प्लस इसका 2x 4 का 0 और 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 6। ये जो एफ डैश है वो आएगा 5 कोस एक्स, कोस का माइनस साइन, ये आ जाएगा 5x की पावर 4 इस 8 का 0। सोच लो आराम से, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम्म चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है एक्स कोस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। कैसे भी सोच सकते हो वो तो, है ना, मैं ज़्यादा इसमें अब दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। मेरे लिए ये एक फंक्शन है, फिर ये एक फंक्शन है, तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है ना। ओके, मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको एज इट इज रखना है, माइनस, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना, डैश लगा रहा हूँ, अभी किया नहीं, डिफरेंशिएट बाद में करूंगा। एक्स कोस एक्स एज इट इज डिवाइड बाय साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो एफ डैश है, पहले साइन स्क्वायर एक्स का कैसे करेंगे वो समझा देता हूँ मैं। ये भी प्रोडक्ट रूल से ही जाएगा, 2 साइन एक्स है, ठीक है, ऐसे करूंगा मैं। शुरू करता हूँ मैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 कोस एक्स एज इट इज, कोस का माइनस साइन, ये माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है, इनटू ये तो एज इट इज आ ही रहा है, माइनस साइन का डेरिवेटिव cos x sin x एज इट इज, इस साइन का डेरिवेटिव cos x, वो वाला साइन एज इट इज, और बाहर ये मल्टीप्लाई हो रहा है x cos x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट का है ना फॉर्मूला, ट्रिपल प्रोडक्ट भी ऐसे ही चलता है,
एक का डेरिवेटिव बाकी दो को बचा के रखो, दूसरे का डेरिवेटिव पहले तीसरे को बचा के रखो, तीसरे का डेरिवेटिव पहले दूसरे को बचा के रखो, ऐसे। आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा तुमको है ना फर्स्ट प्रिंसिपल के थोड़े से मैं टफ क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना है और थोड़ा सा एक एक टफ तरीके से ना वो भी पूछा जा सकता है। तो फिर से अपन जो है वो उसी पे आ चुके हैं कि फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब डायरेक्ट फंडे यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहला एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब मेरे को पता है कि इसका आंसर जो है वो कोस एक्स और माइनस साइन एक्स आ जाएगा, आई नो दैट, बट नहीं, ठीक है, अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, समझ गए। मैं आपको ये चीज इस्तेमाल करवाना चाह रहा हूं। शुरू करें भैया। तो हाँ, आंसर तो देखो cos x माइनस sin x आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो f ऑफ x प्लस एच ये आ जाएगा sin x प्लस एच cos x प्लस एच, ठीक है। f ऑफ x क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो f डैश ऑफ x इज sin c माइनस sin d टू cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। cos c माइनस cos d होगा माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 और sin ऑफ c माइनस d बाई 2 डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अगर जैसे आपको दिक्कत ना हो तो मैं एक साथ ही काम कर देता हूँ। ये जो नीचे h आ रहा है ना, अलग अलग डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, डिवाइड बाई 2 इंटू 2, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, फर्स्ट वाले में 0 पुट किया तो cos 2x बाई 2 cos x और फिर माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े। तो इस प्रकार से अपन ने साइन एक्स प्लस कोस एक्स कर लिया, ठीक है ना। एक और जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी का, वो कर लेते हैं अपन, ठीक है।
सेकंड वो है एक्स साइन एक्स। डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना है ना। ये भी एक्चुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, मतलब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो काफी फेमस टाइप से हो गया है फिर। ठीक है। एक्स साइन एक्स निकालना फर्स्ट प्रिंसिपल से ही, यू कांट यूज प्रोडक्ट रूल हियर। ठीक है। तो एफ डैश जाना अपन है ना, तो वो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। एफ डैश लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये आ जाएगा एक्स प्लस एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स। अब आप कैसे दिमाग लगाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे मैं थोड़ा सा यूं सोच रहा हूं कि इस x को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा x प्लस एच, है ना। और ये वाला पार्ट इसके साथ डाल देते हैं, माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस एच साइन ऑफ एक्स प्लस एच और डिवाइड बाय एच है ये दोनों साथ में रख लेते हैं एक्स कॉमन लेने के बाद। तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, है ना। और बाकी तो एच से पहले अलग अलग डिवाइड कर दो ऐसे। ठीक है। और आगे क्वेश्चन निकालो, अब हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, चेक करो जल्दी से, आगे बढ़ो। कौन सा क्वेश्चन भाई, बाप रे बाप इतना हल्का कैसे दिखेगा बच्चों को। अच्छा डेरिवेटिव देख लो भाई, है ना। ये तुम्हारा किसी 11th का पेपर है। डिफरेंशिएट एक्स कोस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। डिफरेंशिएट एक्स कोस एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अपन क्या कर रहे हैं, एक्स साइन एक्स एक ही बात है। किसके नीचे वाला इसमें, इसी के नीचे वाला क्या है। हाँ ये एनसीईआरटी का सवाल। अरे बाप रे, चीटिंग करते हैं तो। और ये 4 नंबर 5 नंबर का। अच्छा इसके, भाई ये तो बेटर है कि ये कर लो, ये कर लो फिर तो। ये कितना आसान था, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होने चाहिए 4 के, खत्म। ये बढ़िया था। और ठीक है। एक्स कॉमन निकाल लिया हो तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगाओ। ठीक है। एक्स बाहर रहने दो, 2 कोस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, है ना। और एक आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। ठीक है। डिवाइड बाय एच प्लस, ये एच से एच गया तो साइन ऑफ एक्स प्लस एच। अब ये तो बहुत क्लियर है कि डिवाइड बाई टू इंटू टू करके साइन एक्स बाई एक्स 1 बनाना है और यहाँ पे जीरो पुट करना है। ये 2 से 2 भी जाता ही है, कोस एक्स आ जाएगा ये। तो फर्स्ट वाला पार्ट आएगा एक्स कोस एक्स, इसमें जीरो पुट करेंगे, ये जीरो, तो यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा।
भाई आप आराम से इस चीज़ को डाइजेस्ट करें, ठीक है, कि हाँ ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल करा दिया है, छोटे मोटे आपको रूल पढ़ा दिए हैं, और इससे काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब रही बात एक प्रोबेबिलिटी की, तो तुम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हो ना, तुमको पता है एक फॉर्मूला होता है ऐसा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, पता है तुमको, सेट थ्योरी में। अरे ऐसा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, पहले तो मेरे को ये बताओ। होता है, बस इसको प्रोबेबिलिटी में जमा दो। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तुम्हारा 11th की प्रोबेबिलिटी हो जाती है इससे। जो सेट थ्योरी का फॉर्मूला है वो आप प्रोबेबिलिटी में डालते हैं, ठीक है। ओके। नहीं भैया, स्टेट्स है ना, आप जो है स्टेट्स जो है वो आप यूट्यूब पर देख लें, है ना, मैंने यूट्यूब पे अब पढ़ा रखा है स्टेट्स, है ना, मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह सब पढ़ा रखे हैं, आप देख लो वहाँ से, ठीक है। यार अभी टाइम अब नहीं है, ठीक है ना, हो गए लेक्चर अपने, पूरे हो गए हैं। तो भैया इससे आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, और बाकी आपको पता है ना कि प्रोबेबिलिटी जो है वो फॉर्मूला जो आपका 12th क्लास से चला आता है ना, वही होता है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल, यही होता है। और पता होना चाहिए आपको कि प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, ये सारी बातें पता है ना। और एक प्रोबेबिलिटी ए की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 1 होती है। दुनिया में दो ही चीजें हो सकती है, या तो ए वाला इवेंट हो रहा है या ए वाला इवेंट नहीं हो रहा है, तो उसका होना और नहीं होना मिलाकर 1 होता है, ये हमेशा अपन ध्यान रखें, ठीक है। ओके, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी की छोटी छोटी बातें हैं, और बाकी वो जैसे 10th क्लास में क्वेश्चन करते हैं ना, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, है ना, तो वो तो अब दिमाग लगाने वाली बात होती है, ठीक है। ओके, फिर भी अपन ने गिवन टाइम में कॉम्प्लेक्स, कॉनिक, लिमिट, डेरिवेटिव यार काफी कर लिया 2 लेक्चर में, है ना, 2 ढाई लेक्चर में अपन ने काफी कुछ कवर किया है ना। सो फाइनली ये बैच जो है वो आपका 11th का यही खत्म होता है, ठीक है। कल अपन मिलेंगे शिखर बैच में, ठीक है। अच्छा, 12 को फाइनल है। भाई आशीर्वाद तो टीचर का हमेशा आपके साथ ही रहता है, ठीक है ना। बिना कहे टीचर का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहता है, ठीक है। अच्छा ही होगा, पेपर पेपर खराब नहीं होता है, ठीक है ना। इतना मेहनत अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हैं, है ना, तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है भाई। तो टाटा बाय बाय, है ना, टेक केयर। कल मिलते हैं अपन तो शिखर बैच में, वापस कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फेयरवेल फिर वहीं करेंगे। ठीक है भाई। ओके, सो बाय बाय।